हरि जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्ध अपार। सो में शुद्ध अपार। विचार सागर का चतुर्थ तरंग चल रहा है। चर्चा का विषय है रज्जु में सर्प और उसका ज्ञान, अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। रस्सी में जो सांप दिख रहा है और उस दिखने का ज्ञान, दो चीज़ें हैं। एक तो रस्सी में सांप दिख रहा है और उस सांप के दिखने का आपको ज्ञान भी है। तो ये क्या चीज़ है? अविद्या का तो परिणाम है और चेतन का विवर्त है। अविद्या माने जो विद्यमान नहीं है, अज्ञान, उसका परिणाम है क्या? ये संसार। संसार जो दिख रहा है, संसार चेतन का परिणाम नहीं है, अविद्या का परिणाम है। अमाने नहीं, जो विद्यमान नहीं है उसका परिणाम है ये संसार। देखो कमाल की बात है, जो है ही नहीं उसी ने संसार बना दिया, जो है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है संसार संकल्प से है। संकल्प होता थोड़ी है, जो होता है वो खोता है, इसलिए वो होता ही नहीं। जो चीज़, जो वस्तु होती नहीं है वो खोती नहीं। हाँ, वो खोती नहीं, वो तो है। एक हुई है, एक है। अब जो है उसका कभी भी जो है अभाव नहीं होता। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है। जो है को ही सत कहते हैं। जो है उसका कभी अभाव नहीं है। और जो होती है, जो हुआ है, वो कभी तो दिखता है, कभी नहीं दिखता। जो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, वो अविद्या का परिणाम है। चेतन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, अविद्या का परिणाम है। और चेतन का जो है अपोजिट है, विवर्त है। चेतन है ही नहीं। जिस प्रकार से आप आईने के सामने खड़े हो जाइए तो आपका मुख किधर है? आईने की तरफ। और आईने वाले व्यक्ति का मुंह किधर है? जबकि हो तुम ही तुम्हारी तरफ। आईने में जो दिख रहे हो वो कौन है? वो हम ही तो हैं, लेकिन उसका मुख किधर है? जस्ट उल्टा। जिधर तुम्हारा मुख है उससे विपरीत दिशा में उसका मुख है। इसको विवर्त कहते हैं। जो उल्टा दिखता है वो होता नहीं है, विवर्त होता है। ऐसे ये संसार जो दिख रहा है ये चेतन का विवर्त है। अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त।
तो रज्जु आदिकन में अनिर्वचनीय सर्पादिक और तिनका ज्ञान भ्रम कहिए, अध्यास कहिए, सो भ्रम अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। अविद्या का तो परिणाम है और चेतन का विरोधी है। उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहते हैं। जो उपादान कारण है किसका? पैदा हुई वस्तु का। पैदा हुई वस्तु के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण किसको कहते हैं? जो किसी वस्तु को बनाता है फिर उसके साथ कभी नहीं रहता, उसके साथ कभी नहीं रहता या साथ कभी दिखाई नहीं देता, उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे ईश्वर ने संसार बनाया तो ईश्वर संसार के साथ कभी दिखाई दिया? नहीं दिया। परंतु जो उपादान कारण होता है वो सदैव दिखाई देता है, देखने वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार बना है, कार्य रूप है, तो इसका कोई न कोई कारण तो है। बिना कारण के कोई भी कार्य सिद्धि होती ही नहीं। तो इसका जब कारण ढूंढने निकलोगे तो अज्ञान निकलेगा। जैसे जागृत अवस्था कार्य रूप है, सुषुप्ति अवस्था कार्य रूप है कि नहीं? कार्य उसको कहते हैं जो दिखाई देता है, कारण उसको कहते हैं जो दिखने वाले वस्तु के पीछे छिपा रहता है। जैसे जागृत का अनुभव स्पष्ट है, स्वप्न का अनुभव स्पष्ट है, लेकिन नींद का अनुभव स्पष्ट नहीं है। नींद का अनुभव तो केवल जो है छिपा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उपादान कारण। तो एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण। दूसरी भाषा में समझिए, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाने में कुम्हार चका, डंडा आदि ये सब क्या है? कौन से कारण है? ये निमित्त कारण है। कुम्हार भी घड़े के साथ नहीं रहेगा, चका डंडा भी घड़े के साथ नहीं रहेगा। तो जो कारण हमको बना करके और हमारे साथ न रहे वो निमित्त कारण होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? अब घड़े की जगह अपने को लो, आप भी घड़ा ही हो, घड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको भी ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है, ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। समझ नहीं पाते हो जगदीश, इतनी बुद्धि रखते हो। ईश्वर ने बनाया है तुमको, इसलिए ईश्वर तुम्हारा कैसा कारण है? निमित्त कारण है। क्यों? कि ईश्वर बनाने के बाद छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये न कहो कि ईश्वर है नहीं, है तो ईश्वर, लेकिन दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो निमित्त है। निमित्त वस्तु केवल कारण बन जाती है, दिखाई विखाई नहीं देती। जैसे एक्सीडेंट किसने किया? ट्रक ने। ट्रक दिखाई दे रहा है तो ट्रक कारण नहीं है एक्सीडेंट का, ड्राइवर है ना ड्राइवर है। खूब सोच के बताओ। एक्सीडेंट का कारण है असावधानी, सो दिखाई नहीं देती किसी को। ट्रक वाले को पकड़ लिया, उसका ट्रक जला दिया, उसकी खोपड़ी तोड़ दी, मार मार के उसको बिछा दिया। उसकी गलती थी कि उसकी असावधानी की गलती थी? बोलो। हाँ, जो चीज़ दिखाई नहीं देती और बना देती है, उस घटना को संपन्न कर देती है, उसका नाम है निमित्त कारण। ठीक? उपादान कारण उसको कहते हैं जो घड़ा बनाता है, उस घड़े के साथ सदैव रहता है,
वो उस घड़े का उपादान कारण है। तो घड़े के साथ सदैव कौन रहता है? मिट्टी रहती। जब घड़ा बन रहा था तो मिट्टी के बिना बन गया, हाँ बन चुका, तब भी घड़े के साथ मिट्टी तो है ही। मिट्टी का कभी अभाव नहीं होता, उसको उपादान कारण कहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे साथ हमारा अज्ञान है। हमारा शरीर बना है, ईश्वर ने बनाया, इसको मना मत करो, लेकिन ईश्वर ने किसके द्वारा बनाया, किस वस्तु के द्वारा बनाया, उसका नाम है अविद्या, उसका नाम है अज्ञान। तो वो अज्ञान और अविद्या हमारे बनने के, उस संसार के बनने के उपरांत भी साथ में है कि नहीं? बहुत झीना विषय है। लोग कहते हैं कि हम अपने को जानते हैं। बंद करो। तो केवल आप अपने को ही नहीं जानते। आप अपने को नहीं जानते। खूब कोशिश करना। जैसे कोई कहे कि आप अपने को जानते हो, तो आप कहोगे वाह, हम अपने को नहीं जानते। तो बताओ, बचपन में एक खेल खेला करते थे, छुआ छुअल्ला खेलते थे कि नहीं? भागते थे, पीछे से जो है कोई छूने वाला भागता था तो उसने छू लिया, तो उन्होंने कहा अभी आपने मुझे छुआ ही नहीं। अभी भी हमारे नाती को। हाँ, मुझे नहीं छुआ। किसको छुआ? हाथ को छुआ। तो उसने ऊल करके जो सिर छू लिया, उन्हें अभी भी हमको नहीं छुआ। क्या छुआ? सिर छुआ। जरा हसूखे दिखाओ हमको। सारा बदन छू लेना, फिर भी आप मुझे नहीं छू पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। बात आ रही समझ में? हैं? हाँ सही। हाँ, तो उपादान को कारण होता तो साथ में ही है, लेकिन छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। तुम्हारी 3 अवस्थाओं में से 2 तो दिखाई देती हैं, 2 का तो अनुभव है आपको। ठीक? जागृत अवस्था, जागृत अवस्था की सारी घटनाएं आप बता सकते हो। सुबह से लेकर के शाम तक जो घटनाएं घटित होती हैं उनको आप बता सकते हो। आज इतने बजे यहाँ गए, इतने बजे भोजन किया, इतने बजे आराम किया, सब बता सकते हो। ऐसे ही स्वप्न में जो भी घटनाएं होती हैं वो आप बता सकते हो कि स्वप्न में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। आप उनको देखते हो, लेकिन नींद को आप देखते नहीं। बताओ, नींद अवस्था केवल सुनी है कि देखी है? सुनी। बोलो। सुनी है। आपने अपनी नींद को देखा है कि सुना है? सुना। क्या किया है? आज हम रात को ऐसे सोए कि सारी रात का पता नहीं। तो आपको पता ही नहीं है रात को क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, क्यों? जो सोता है ना, वही तो जानता है स्वप्न को और जागृत को। तुम्हारा मन सो गया, अब जाने कौन? जो जानने वाला था वो तो विलीन हो गया। इसलिए ये भी जो है अंदाजा लगाया करो, ये संसार मन से खड़ा हुआ है। बिना मन के कोई संसार देख ले, चुनौती दी है। जब मन है आपके पास तो संसार दिख रहा है, और मन विलीन हो गया तो संसार ही गया। इसलिए कहा है अमनि भावे मनस्य अमनि अभावे। मन के अमन होने पर, मन के अभाव होने पर द्वैतम न उपलभ्यते, द्वैत खत्म हो जाता है। तो द्वैत किससे खड़ा है? मन से खड़ा है। ये संसार किससे खड़ा है? मन से खड़ा है। और मरना कुछ है थोड़ी, तुम्हारा मन लीन हो जाता है। जैसे नींद में चला जाता है, ऐसे ही अज्ञान में चला जाता है, और हम लोग कहते हैं मृत्यु हो गई। क्यों? भेद क्या है नींद में और
मृत्यु में। नींद में अकेला मन लीन होता है, प्राण डटे रहते हैं। समझ में आ रही बात? प्राण चलते रहते हैं और मन तो लीन हो जाता है। और मृत्यु में मन भी लीन हो जाता है और प्राण भी लीन हो जाते हैं, तो उसको मुर्दा समझ के हम जला देते हैं। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने ये रिसर्च किया है कि मुर्दे को कम से कम 1 घंटा तो रोकना ही चाहिए मुर्दे को। हाँ, बड़ी विचित्र लीलाएं हुई हैं। हमने तो अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। एक डुकरिया मर गई थी और मरघट पर जाके खड़ी हो गई, उठ के चल दी। हाँ, प्राण आता है। बांध बूंद करके ले गए उसको जलाने के लिए। काफ़ी पुरानी थी, 80 साल की थी, और ये हमारे ननिहाल की घटना है। उसको जलाने के लिए जरघटा पे पहुँचे तो काऊ ने कही कि अम्मा टरबराए रही, तो छोड़ा गया उनको। और छोड़ा जैसे ही तैसे ही जो आंखें मड़ीलती हुई खड़ी हुई, लला कहाँ ले आए कि बिठा दे। समझ में आ रही? इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि मुर्दे को कम से कम 1 घंटा रोकना ही चाहिए। तो उपादान कारण अविद्या, ठीक है, और निमित्त कारण ईश्वर या जीव। अपने शरीर में देखो तो जीव, और समष्टि में देखो तो ईश्वर। तो उपादान कारण के समान स्वभाव वाला। अब जो उपादान कारण है अविद्या, और उसी के स्वभाव वाला है संसार। संसार कैसा है? अविद्या के स्वभाव वाला। स्वभाव मिलाओ, स्वभाव मिलाते नहीं हो। अमाने नहीं, जो विद्यमान नहीं है उसका नाम क्या है? अविद्या। और अविद्या का कार्य क्या है? संसार। तो ये संसार कैसा है? है कि नहीं है? नहीं। अब मुँह हिला रहे हो। अगर नहीं समझ में आ जाए तो फिर परेशान क्यों रहते हो? आपको अभी है समझ में आता है, संसार है और ईश्वर नहीं है, ये समझ में आता है। जबकि वास्तविकता क्या है कि ईश्वर तो है और संसार है नहीं। उल्टा ही समझ में आता है। उल्टी हो गई मति, कर ली अपनी क्षति, विश्व में पागा, साथ ही सारे जागे पर तू न जागा। तू सो रहा है, मोह निशा सब सो बनहार। तो उपादान कारण के समान स्वभाव वाला, अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिए क्या? ये जगत। और अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला, अन्यथा स्वरूप कहिए विवर्त। अधिष्ठान है तुम्हारा चेतन आत्मा, ठीक। इसके विपरीत स्वभाव वाला क्या है? संसार। इसलिए ये संसार चेतन का विवर्त है। विवर्त माने विपरीत स्वभाव वाला। अभी हमने बताया था, दर्पण में आप अपना चेहरा देखो तो वो जो दर्पण वाले तुम हो, वो नकली हो कि असली हो? नकली। अच्छा, दर्पण वाले को हमें मार लेने दो तो तुम तैयार हो जाओगे? दर्पण वाले की लाठी 2-4 दे लेने दो। चलो, दर्पण नहीं समझ में आता, छाया तो समझ में आती है। धूप में खड़े हो जाओ तो तुम्हारी छाया पड़ेगी, हैं? अब 4 लाठी हमने तुम्हारी छाया में ठोक दी तो तुम्हारे दर्द हुआ? क्यों नहीं हुआ? नहीं। सोचो, क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि वो छाया है। छाया का मतलब वो है ही नहीं। ऐसे ही ये शरीर और संसार आत्मा की छाया मात्र है। इसके मर जाने से आत्मा नहीं मरती, इसके गल जाने से आत्मा नहीं गलती, इसके नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। तो अधिष्ठान के विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप को विवर्त कहते हैं। इसका नाम क्या है? विवर्त।
उपादान कारण अविद्या सो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? अनिर्वचनीय उसको कहते हैं कि जो धोखे में दिखाई तो दे परंतु मिले कभी नहीं, उसका नाम अनिर्वचनीय है। तो ये संसार और संसार बनने का जो कारण अविद्या, दोनों अनिर्वचनीय। वैसे ही रस्सी में सांप और ता का ज्ञान भी अनिर्वचनीय है। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को न देख करके तुम्हें धोखा हो गया, सांप दिख गया। तो सांप दिखा तो वो वाला सांप, वो वाला सांप और उसका ज्ञान, ये दोनों कैसे हैं? अनिर्वचनीय। इसलिए रस्सी सर्प और उसका ज्ञान अविद्या के समान स्वभाव वाला, अन्यथा स्वरूप अविद्या से और प्रकार का आकार सो अविद्या का परिणाम है। जैसे रस्सी में सांप, रस्सी में सांप, रस्सी न दिखने के कारण रस्सी के अज्ञान का परिणाम है, क्या दिखने वाला सांप। इसी तरह से ये संसार भी अविद्या का परिणाम। तैसे ही रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन, रस्सी में जो चेतन अवच्छिन्न है, अवच्छिन्न का मतलब होता है कि व्यापक नहीं है, उतनी ही जगह में है, सीमित है। हाँ, जैसे तुम्हारे भीतर चैतन्यता सीमित है कि असीम है? असीम नहीं है। असीम कैसे हो जाएगी? चैतन्यता सीमित है। जैसे उदाहरण देते हैं, तुम्हारे अभी जो है काट लें, नोच लें तो बाबा को दर्द होगा? तो फिर असीम कैसे हो गई? सीमित है। सीमित है। तुम्हारे भर शरीर में है, तो तुम्हारे भर शरीर में जो चैतन्यता है उसको कहते अवच्छिन्न चेतन, सीमित चेतन। कहाँ पढ़ रहे थे यार? इसी पेज पे। हाँ, रजो अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन, यही सतरूप है, ये सत्य का रूप है। सर्प और उसका ज्ञान सत से विलक्षण है। अब जो सर्प दिखा है और उसका ज्ञान, जो संसार दिखा है और इसका ज्ञान, ये सत से क्या है? विलक्षण है। ये सत नहीं है, सत का ही नाम रूप विलक्षण है। विलक्षण से अर्थ होता है उससे भिन्न भासना, उससे अलग भासना। वह है वही, है वही, लेकिन उससे अलग भासती है। जैसे पूरी जो है चारपाई में आग है, काठ की चारपाई हो या तखत में, पूरे तखत में आग ही आग है, लेकिन जो जल रही है आग वो तखत से अलग है कि तखतई में है? वो अलग जो है भास रही है, अलग तखत वाली आग ने न तो तुमको जलाया और न तुम्हारा कोई विरोध किया, जल रही वो तो, लेकिन जलने वाली आग है वो अलग है, और वो उसमें हाथ डाल दो तो जल जाओ। ठीक ऐसे ही वो परमात्मा सामान्य रूप से तो व्यापक है, लेकिन अवच्छिन्न चेतन जो है तुम्हारे भीतर है वो विशेष है। और यही विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप कहिए चेतन और प्रकार का आकार दिखाई दे रहा है। अब ये तुमको जो है साकार दिखाई देने लगा, एक शरीर में दिखाई देने लगा, जबकि है कैसा? व्यापक। अब व्यापक चीज परिच्छिन्न दिखाई देने लगी। तो रज्जु और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान है। रज्जु नहीं, सर्प और ता के ज्ञान की रज्जु ज्ञान से निवृत्ति। रज्जु और अंतःकरण, रज्जु समझते हो?
रस्सी, रस्सी, अब बार बार रस्सी नहीं बोलेंगे, रज्जु बोलेंगे, ठीक। तो रज्जु और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान है। जो रस्सी को उपाधि लेकर के चेतन है वो, और अंतःकरण को उपाधि लेकर के जो चेतन है वो, ये दोनों अधिष्ठान हैं। एक ही है, दो नहीं है। उपाधि दो हैं, एक की उपाधि अंतःकरण है और एक की उपाधि रस्सी, रज्जु है।